हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आज सुबह 8 बजे से शाम 6:45 तक खुले रहेंगे शराब के ठेके। शराब के ठेकेदारों को रजिस्टर हालांकि मेंटेन करना होगा। ग्राहकों की लाइन लगाने के लिए ठेके के सामने बैरिकेडिंग भी की गई है और ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर उस वक्त रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो आप देखिए कि प्रदेश में शराब के ठेके आज से खुल रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से शाम 6:45 बजे तक ये शराब के ठेके खुले रहेंगे और आपको बता दें शराब के ठेकेदारों को हालांकि रजिस्टर मेंटेन रखना होगा, क्योंकि देखिए जो लोग लगातार शराब लेने आ रहे हैं उनकी जो आवाजाही है वो किस तरीके से हो, कौन शराब ले रहे हैं, तमाम बातों की जो जानकारी हो वो होनी जरूरी है। तो ग्राहकों की लंबी लाइन लगेगी। लंबी लाइन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। तो तमाम तरह के जो नियम हैं वो भी सरकार की ओर से कहे गए हैं और आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन करना अनिवार्य है। ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। ग्राहकों की लाइन लगाने के लिए ठेके के सामने बैरिकेड लगाना होगा और शराब के ठेकेदारों को हालांकि रजिस्टर भी मेंटेन रखना होगा, क्योंकि आप देखिए कि जो लोग रोज खरीदारी करने आ रहे हैं या जो लोग शराब खरीदने आ रहे हैं उनका जो लेखा जोखा है, कौन वो व्यक्ति हैं, कहाँ के हैं, वो तमाम जो बातें हैं वो भी मेंशन करनी होगी, वो भी लिखनी होगी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से हरियाणा में भी शराब के ठेके खुल रहे हैं और देखिए आपने दूसरे प्रदेशों का हाल देखा होगा किस तरह से वहां पर लोग शराब के ठेकों के दौरान लंबी लंबी कतारों में नजर आए थे, लंबी लाइनों में नजर आए थे। उस दौरान जो लॉकडाउन के नियम है उनका भी उल्लंघन देखा गया था। लेकिन आज देखिए प्रदेश से किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि उन तस्वीरों के जरिए भी हम ये देख पाएंगे कि कहां पर हम किस तरह से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे जहां जहां पर शराब की दुकानें खुली हैं, जहां पर शराब के ठेके खुले, वहां से क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी और आप देखिएगा कि क्या वहां पर भी किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। ये भी हम तमाम जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रतिया का हालचाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जो कि लाइव जुड़े हुए हैं उनकी ओर। अशोक, आप बताएं कि यहाँ पर शराब के ठेके पूरे हरियाणा में आज खुलने वाले हैं, किस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है? सोनिया, रतिया में कई शराब के ठेके हैं, जो सब ठेके भी बने हुए हैं शहर के अंदर। जहाँ तक ठेके खुलने की बात है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो चुका है। अभी हैं जो ठेके बंद पड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ठेके शराब के बिल्कुल बंद पड़े हैं। जो लोग हैं इनके ठेकेदार के संबंधित लोग वो अब आए हुए हैं सामान निकालने के लिए और ठेके जो है शहर के अंदर पूरी तरह बंद है। सोनिया, यानी कि यहाँ पर इतना असर नहीं देखा जा रहा शराब की दुकानें खुलेंगी या शराब के ठेके खुलेंगे? अशोक, अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि शहर के अंदर शराब का कोई ठेका खुलेगा, क्योंकि जो भी ठेके हैं सभी अभी सुबह हमने देखे सभी ठेके बंद हैं। अशोक, लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, किस तरह से लॉकडाउन यहाँ सफल माना जाए? देखिए सोनिया, लॉकडाउन जो पिछले कई दिन से सफल चल रहा था, अब पिछले 4-5 दिन से लॉकडाउन की शहर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई लोगों के मास्क नहीं पहने होते और कई भीड़ भाड़ ऐसे देखी जा रही है जैसे मेला लगा हो। हालांकि कल भी पुलिस ने सतर्कता बरती और लोगों को भगत सिंह चौक से यहाँ पे भेजा भी, आप जाइए अपने घरों में रहिए, बिना वजह के आपने बाजार में नहीं आना, क्योंकि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। वहीं सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने शहर में दुकानें खोलने का 3 चरण निर्धारित किए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, अलग अलग तरह से अलग अलग दिन में दुकानें खुलेंगी। जिसमें जो कल दुकानें खुली थी उसमें ग्राहक तो कम दिखे मगर सफाई करने के लिए जुटे हुए थे दुकानदार। सोनिया और अशोक, देखिए अगर यहाँ पर जो छोटी छोटी रियायतें दी गई हैं उनका लोग किस तरह से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों के लिए एक फायदे वाली बात भी है। हालांकि इसमें देखा जाए तो लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी रियायतें दी गई हैं वो किस तरह से नजर आ रही हैं, उनके दौरान लोग किस तरीके की कार्यशैली कर रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? दिन बाद जिस तरह बाजार में दुकानें कल खुली
और लोग जिस तरह हजूम आता है ऐसे दुकानों पर बाजार में दिखे। हालांकि दुकानों पर खरीदारी करने वाले लोग कम थे, मगर उसके साथ देखने वाले ये थे कि दुकानें कौन सी खुल गई, कौन सी बंद पड़ी हैं। उसके बाद प्रशासन ने इसको लेकर सख्त कदम उठाया और लोगों को घरों में भेजा। सोनिया अशोक, देखिए बारिश का मौसम जो है वो परिवर्तन भी हो रहा है, कहीं पर बारिश का मौसम नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर किसानों की स्थिति का जिक्र करें तो क्या इस तरह से बारिश की संभावना नजर आ रही है? किसानों की क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी सुबह बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हुई है, अभी बरसात रुकी है और अभी भी लोगों की जो आवाजाही आप देख सकते हैं, पूरी तरह लोग आवाजाही सड़कों पर कर रहे हैं। सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, लाइव जुड़ने के लिए, मुखातिब कराने के लिए रतिया की स्थिति से। और अब लिए चलते हैं रोहतक, जहां से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन, आप भी रोहतक की तस्वीर से मुखातिब कराएं, बताएं कि लॉकडाउन के नियमों का यहाँ पर किस तरह से पालन किया जा रहा है? लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन की पालन जो है यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से बाजार खोले गए थे तो कल जो है अचानक से बाजार बंद किए गए थे और बाजारों के अंदर नंबरिंग कर दी गई थी 1 2 3, जिस तरीके से कि सप्ताह में एक दुकान जो है वो 2 बार खुलेगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रदेश के अंदर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और 8 बजे से लेकर के शाम को 6:45 बजे तक टाइम कटाई में आप बिल्कुल पीछे तस्वीर में देख सकते होंगे कि ये शराब का ठेका है, खुल तो चुका है, लेकिन जो है यहाँ की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर ग्राहकों को जो है किसी भी प्रकार से शराब अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो शराब के ठेके के ऊपर जो कर्मचारी बैठे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हालांकि इजाजत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी जो है ग्राहकों को बेचने की इजाजत नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कर्मचारी बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं, बाकायदा जो है सैनिटाइजर रखा गया है, जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन है कि सैनिटाइजर रखा जाएगा, जो भी ग्राहक आएगा उसका सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल बाकायदा राउंड लगा दिए हैं, दोनों तरफ 1 2 3 4 करके, जिस तरीके से 8 आदमी जो है एक टाइम के अंदर खड़े हो सकेंगे। तो इसको लेकर के जो है सोशल डिस्टेंस का भी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, लाइव जुड़ने के लिए। और रुख कर लेते हैं अब नारनौल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज, देखिए शराब के ठेके कहीं पर खुलने वाले हैं, कहीं पर खुल चुके हैं, यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि देखिए कि शराब के ठेके जिन जिन प्रदेशों में खुले हुए हैं वहां पर लोगों की भीड़ सुबह से ही शुरू देखी गई, तो यहाँ पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? अभी यहाँ पर लोग जैसा कि है मौजूद नहीं है, क्योंकि शराब की ठेके अभी खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 1 घंटे का समय हम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि पुराने जो ठेकेदार हैं अभी उनका स्टॉक जो है ठेकों के अंदर रखा हुआ है। नए ठेकेदार को ये ठेका जो है अलॉट हुए हैं, तो अभी पुराने ठेकेदारों का जो स्टॉक है वो यहाँ से हटाया जाएगा, नए जो ठेकेदार हैं उनका स्टॉक यहाँ पर जो आएगा, उसके बाद शराब की बिक्री यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन इंतजाम की बात की जाए तो इंतजाम आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार का इंतजाम जो है किया गया है। बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए 6 फुट की जो दूरी है काउंटर से वो तय की गई है कि 6 फुट तक जो है दूरी रह सके। बीच में की लाइन बनाई गई है कि यहाँ से लोग एंट्री करें और एंट्री करके उधर से जो है दूसरी तरफ से निकल जाए, ताकि भीड़ जो है यहाँ पर एक साथ ना हो सके और पूरी नियमों की पालना हो सके। जी और मनोज, लॉकडाउन के नियमों का अगर पालन करे तो यहाँ की जनता लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रही है? मनोज, बिल्कुल नहीं, नारनौल में भले ही प्रशासन के द्वारा छूट दे दी हो, कल भी हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था, आज भी दिखाना चाहेंगे कि जो टाइमिंग है, सबसे पहली जो टाइमिंग सुबह 8 से शाम 6 की हुई है, सबसे ज्यादा धज्जिया तो उसी की उड़ती हुई नजर आई, क्योंकि सुबह 6 बजे यहाँ पर फ्रूट्स और किराना की दुकानें खुल गई थी, क्योंकि प्रशासन के आदेश से 8 बजे से पहले कोई नहीं खुलेगी। तो सबसे पहले जो लॉकडाउन का उल्लंघन है वो यहाँ देखने को मिला। दूसरा उल्लंघन ये कि कोई भी परचून की दुकान या सब्जी की दुकान जो है उनके ऊपर ना सैनिटाइजर है, ना मास्क यूज किए जा रहे हैं, ना ग्लव्स यूज किए जा रहे हैं। हालांकि सब्जी जो है वो सबसे खतरनाक बताई जा रही है फिलहाल इस कोरोना महामारी को फैलाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, लाइव जुड़ने के लिए, मुखातिब कराने के लिए। नारनौल की स्थिति से लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, किस तरीके से कहां पर शराब के ठेके खुले हुए नजर आ रहे हैं और कहां पर जो है भीड़ भाड़ या फिर लोग हैं। सोनीपत की ओर जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, आप भी बताइए यहाँ पर क्या परिस्थिति नजर आ रही है लॉकडाउन के चलते? देखिए सरकार की ओर से कहा भी गया कि आज हरियाणा में शराब के ठेके खोलेंगे, तो यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है लाजपत? आज 8 बजे से जो शराब के ठेके खुलने थे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर साफ जो कि अभी ये दुकान बंद है, शराब की दुकानें हैं। और यहाँ पर लगातार आपसे बात करें तो ये जो दुकान है ये अभी जो हमारी गुप्त सूत्रों से बात हुई है, क्योंकि आज ही से शराब के जो सोनीपत के जो ठेके हैं वो पूर्ण तरीके से खुलने थे, लेकिन आप रोड देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो सन्नाटा छाया हुआ है, आप साफ देख सकते हैं इक्का दुक्का जो है शराब लेने जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये दुकानें बंद हैं। तो ऐसे में जो लगातार जो आज ही के दिन जो ठेकेदारों की जो शराब की दुकानें खुलनी है वो नए टेंडर हो रहे हैं। नए टेंडर के बाद यहाँ पर जो है वो मजदूर भी सेट करने हैं, दुकानें पर सामान भी भेजना है, जो दुकान में शराब भी भेजनी है, ये पूरा दिन लग सकता है। और हमारी जो गुप्त सूत्रों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा जो सरकार की गाइडलाइंस है उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जी सोनिया। लाजपत, अगर प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें तो वो किस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि देखिए अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर जब शराब के ठेके खोले गए तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आया। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए शराब के ठेकों के आगे, दुकानों के आगे लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। तो यहाँ पर क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है जिनसे लॉकडाउन के नियमों का पालन हो? जी बिल्कुल, दुकानदार हैं जो नए हैं और उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और प्रशासन की मदद मांगी जाएगी। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि भीड़ कितनी उमड़ती है, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली में जो करीब 3-3 किलोमीटर की जो भीड़ लगी थी, अचानक से एकदम से शराब पर इतनी भीड़ लगी थी, वो हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हरियाणा में पालन भी होगा। और जिला सोनीपत की बात करें तो हम आज दिन में शराब का पूरे ठेकों का मुआयना करेंगे और किन किन दुकानों को खोला जा रहा है वो पूरी जनता तक पहुंचाएंगे। कैसे उन पर पालन किया जा रहा है, कितनी भीड़ उभरती है या कितना पालन हो रहा है, ये आज पूरा दिन हम इस पर ही काम करेंगे। जनता को जागरूक भी करेंगे और सरकार को बताएंगे कि कितना पालन किया जा रहा है। क्योंकि हरियाणा में जो जिला सोनीपत है, लगातार जो दिल्ली से अटैचमेंट है, शराब की भी जो दो जगह यहाँ पर बेची खरीदी जाती है, दिल्ली और हरियाणा और यूपी, 3 स्टेट जो जुड़ती हैं। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर शराब के ठेकों पर इक्का दुक्का जरूर देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा दे कि यहाँ पर जो शराब खरीदने के लिए इक्का दुक्का जरूर लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सन्नाटा छाया हुआ है। आपको दिखा दे कि रोड बिल्कुल खाली है और जो ये दुकान है ये सबसे महंगी दुकान है सोनीपत में, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी काफी लगती है, लेकिन अभी तक ये दुकान बंद है। और 8 बजे का वक्त था, 8 बजे खोलनी थी, लेकिन अभी तक ये दुकान नहीं खुली है। तो यहाँ पर जो है और भी दुकानें आसपास की हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जी सोनिया। जी लाजपत, लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है 4 मई से, तो ऐसे में लॉकडाउन यहाँ पर कितना सफल माना जाए? क्योंकि तीसरा लॉकडाउन है, रियायतें भी दी गई हैं, लोग घरों से बाहर भी आ जा रहे हैं और पहले से ज्यादा घरों से बाहर आवागमन हो रहा है लोगों का। तो यहाँ से क्या तस्वीर नजर आ रही, क्या लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तीसरा जो चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ है, इसमें लेकर कहीं ना कहीं जो लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। जिला सोनीपत को रेड जोन में घोषित किया गया है। ऐसे में जो यहाँ पर जो गांव है जिनमें किराए के मकान है वो भीड़ भड़का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो गांव के जो आंचल हैं वो पालन कर रहे हैं। लेकिन ये बीमारी लगातार सोनीपत में 80 के करीब जो आंकड़े पहुंच चुके हैं और 80 के बाद जो 80 के पास आंकड़े पहुंचना भी एक मामूली बात नहीं है। छूट जरूर दी गई है, लेकिन ये बीमारी और भी बड़ा रूप ले सकती है। प्रशासन को सख्ताई की जरूरत है। जो मकान मालिक हैं वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो मकान में रहने वाले व्यक्ति वो भीड़ बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऐसे में हरियाणा न्यूज की तरफ से अपील जरूर की जा रही है कि आप अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए आफत न बने। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो उस गांव को 14 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाता है, उस गांव को पूरे तरीके से बंद किया जाता है और आपके परिवार के लिए भी आफत बन सकती है। ये बीमारी कोई छोटी नहीं है, इसलिए हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप अपने घर और आपके गांव के लिए आफत ना बने, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और लोगों के लिए आफत ना बने। क्योंकि जो पूरा गांव लॉकडाउन होगा और उसके बाद उसके घर पर आफत पाएगी तो खुद जिम्मेवार होंगे। आपसे अपील है कि आप घर से ना निकलें, अपने घर परिवार के लिए और गाँव के लिए आफत ना बन के बरसे, क्योंकि ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने गांव और अपने देश के लिए और क्षेत्र के लिए आप जो है सबसे बड़े बदनामी का रूप लेंगे। जी जी। और लाजपत, यहाँ की अगर संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं उनका जिक्र किया जाए तो उनका खासतौर पर क्या कारण माना जाए? क्या इस तरह के जो मामले हैं उन पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो बीमारी की अगर हिस्ट्री करें तो हिस्ट्री जो है वो दिल्ली से अटैचमेंट है। दिल्ली की जो बीमारी हमारे हरियाणा के जो सोनीपत पर आफत बनकर पड़ती है वो दिल्ली की देन है और दिल्ली की वजह से हमारे पेशेंट ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
जो काफी बड़ी जो बीमारी का रूप देना दिल्ली के लिए, हमारे लिए, सोनीपत के लिए आफत बनी है। तो सोनीपत पर आफत जो बनी है वो 80 जो मरीज पहुंचे हैं, अभी उनकी हिस्ट्री लगातार चल रही है। कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है सोनिया, इसमें कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन कुछ अभी जो टेस्टिंग चल रही है ये कुछ ना कुछ और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि आप एक दूसरे से संबंध ना बनाएं, एक दूसरे गांव में ना जाएं, एक दूसरे व्यक्ति से ना मिलें, आप अपने घर पर अपने परिवार के पास सुरक्षित रहें ताकि आप आफत ना बन के बरसे। क्योंकि दिल्ली बिल्कुल सोनिया हमारे से बहुत नजदीक है और जो आवागमन हुआ उससे काफी बड़ी बीमारी फैली। ये समय रहते अगर इसको लॉकडाउन किया जाता, पूरे तरीके से पालन किया जाता, तो जिला सोनीपत आज आफत में न बरसता। बर्फर जो जोन किया गया है, रेड जोन किया गया है, उसके बावजूद आपको बता दें सोनिया, यहाँ पर जो किराए पर मकान है, उनके व्यक्ति हैं रहने वाले, वो रोडों पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हमारी अपील है प्रशासन से कि जो मकान मालिक है उन पर शिकंजा कसा जाए, उन पर कानून कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग जो हैं यहाँ से सोनिया। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मकान मालिक की बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर फैक्ट्री मालिकों की बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अपने अपने प्रदेश जाने के लिए दिन रात घूम रहे हैं कि हमें कहीं से रास्ता मिले और हम यहाँ से जाएं। सोनिया एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। जैसे अब समय खुलेगा तो उसके बाद फैक्ट्रियों पर भी आफत आएगी, इन मकान मालिकों पर भी आफत आएगी। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वो जाने के लिए पूरी तैयारी अपनी कर रखी है उन्होंने। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही वो अपने घरों में भागेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया है या मकान मालिक हैं उनके लिए आफत बन सकती है। उनको आगे आना चाहिए, अपने जो लेबर है यहाँ पर रुकी हुई है उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनका साफ कहना है यहाँ पर खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है। मकान मालिक उनसे जबरदस्ती किराया मांगते हैं और जो फैक्ट्री मालिक उनकी मदद नहीं कर रहे। तो ये फंसी हुई बात है। ऐसे में सोनिया बिल्कुल जो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, गांव की पंचायत की जिम्मेवारी बनती है कि अपने गांव को सुरक्षित रखें, अपने गांव को चारों तरफ से बंद करें, ना किसी को आने दिया जाए, ना जाने दिया जाए। तो ऐसे में सोनिया प्रशासन बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत मुखातिब कराने के लिए। सोनीपत जिले की स्थिति से तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपडेट ले रहे हैं, जान रहे हैं कि आज शराब के ठेके खुलने वाले हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं। देखिए इस वक्त जरूरी हो जाता है कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सरकार की ओर से जो जो रियायतें, जो जो छूट दी गई हैं, उन सभी रियायतों का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाभ उठाएं और लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।